एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे और रोज उनके पास आते थे। बुद्ध की वाणी और उनकी सादगी ने सभी को प्रभावित किया था। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। गांव के लोग और शिष्य जब एकत्रित हुए तो बुद्ध ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे सबके सामने उठाकर कहा, यह एक साधारण कागज है। अब मैं इसे मोड़ूंगा और इसे छोटा कर दूंगा। उन्होंने कागज को मोड़कर सभी को दिखाया। फिर बुद्ध ने कागज को मरोड़ दिया और कहा, अब यह मरोड़ा हुआ कागज है। लेकिन क्या इससे इस कागज की कीमत कम हो गई है? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं, इसका मूल्य तो वही है, बस इसकी स्थिति बदल गई है। बुद्ध ने फिर कहा, अब मैं इस कागज को नीचे फेंक दूंगा और इस पर पैर रखूंगा। उन्होंने ऐसा किया और फिर कागज को उठाया। अब क्या यह कागज बेकार हो गया है? बुद्ध ने पूछा। सभी ने जवाब दिया, नहीं, इसका मूल्य अभी भी वही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इस कागज की स्थिति चाहे जो भी हो, इसका मूल्य नहीं बदलता। उसी प्रकार हमारी आत्मसम्मान और इज्जत भी हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारे समाज में लोग हमारी इज्जत का आकलन हमारे कर्मों से करते हैं। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलें, तो हमारी इज्जत अपने आप बढ़ती है। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए और खुद को सशक्त बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी सच्ची क्षमता और गुणों को पहचान लेता है, वही वास्तविक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और अच्छाई को प्रकट करना चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षा ने सभी के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सिखाया कि आत्मसम्मान और इज्जत हमारे अपने हाथ में है। यदि हम सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलें, तो हमारी इज्जत अपने आप बढ़ेगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि खुद की इज्जत बढ़ाने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे कर्मों और सोच पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर